हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे करेले की सब्जी। करेला थोड़ा सा कड़वा होता है तो अक्सर लोग इसे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो आज जिस तरीके से हम बनाएंगे, करेला कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर आप मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके करेले की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। और अगर आपके घर में बच्चे या बड़े कोई भी करेला खाना पसंद नहीं करता होगा तो इस रेसिपी को बनाने के बाद वो करेला खाना ज़रूर स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए करेले की सब्ज़ी बनाने के प्रोसेस पर चलते हैं। तो यहाँ हमने 4 करेले लिए हैं। अब हम इसकी स्किन को छील लेंगे। इसकी जो दरदरी स्किन होती है उसे हम हटा देंगे। तो देखिए हमारा करेला बिल्कुल छिल चुका है। हमें इसी तरह से अपने चारों करेलों को छील लेना है। और यहाँ मैंने एक कच्ची केरी ली है, इसे कच्ची आम भी बोलते हैं। इसको हम छील लेंगे और इसको हम सिर्फ हाफ यूज़ करेंगे क्योंकि यह बहुत खट्टी होती है। तो हमें 4 करेलों के हिसाब से इसे सिर्फ आधा ही यूज़ करना है। तो चलिए अब हम अपने करेलों को काट लेते हैं। करेलों को आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, गोल या लंबे। काटने के बाद हम उसके बीजों को निकाल देंगे, जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ। तो हमें इसी तरह अपने सारे करेले को कट कर लेना है और उसके बीजों को डिस्कार्ड कर देना है। उसके बाद हमें करेले को अच्छे से पानी से 2 से 3 बार वॉश करना है। मैं यहाँ सिर्फ एक बार वॉश करके दिखा रही हूँ, आपको 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेना है। इसके बाद हमें इसमें 1 चम्मच नमक डालकर उसे अच्छे से करेलों में मिक्स कर देना है। ऐसा करने से हमारे करेलों का कड़वापन बहुत कम हो जाता है। और अब हम करेलों को 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तब तक हम अपने प्याज को कट कर लेते हैं। यहाँ हमें 7 से 8 प्याज लगेंगी। अब हमें प्याज को बारीक बारीक स्लाइस कट कर लेना है। जैसे हम बिरयानी बनाने के लिए बरिस्ता कट करते हैं, वैसे ही इन प्याजों को हमें कट करना है। हमें सारी प्याजों को इसी तरह कट कर लेना है। तो चलिए अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमें एक कटोरी में 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ और आधी कच्ची आंबी के स्लाइसेस जो हमने छील के रखी हुई थी। तो चलिए अब हम मसाले देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। तो हमें 2 टेबलस्पून नमक चाहिए। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर चाहिए, हाफ टी स्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब हम इन मसालों में थोड़ा पानी ऐड करेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बैटर जैसा बना लेंगे। आप इन मसालों में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बैटर जैसा बनाएं। तो हमें इस कंसिस्टेंसी तक बैटर बनाना है। उसके बाद हम अपने करेलों को अच्छे से वॉश कर लेते हैं क्योंकि हमने इनमें नमक लगा कर रखा था। तो ज़्यादा नमक होने की वजह से ये कड़वे लगने लगेंगे। इसीलिए हम इसमें जितना भी नमक लगाया था उसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करके निकाल देंगे। तो देखिए मैंने अपने करेले अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अब हम इन्हें बनाने के प्रोसेस पर चलते हैं। तो यहाँ हमें एक कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल चाहिए। यहाँ मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि करेले बनाने के लिए उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसमें करेले ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 10 मिनट तक भूनते रहेंगे। करेलों को लगातार चलाते रहें। हमने करेलों को 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें कट की हुई प्याज ऐड करेंगे। अब हम प्याज को भी करेले में अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इन्हें बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें करेलों को और प्याज को 70% गलने तक चलाते रहना है। तो देखिए हमारा करेला और प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हमें एक फोक की मदद से इन्हें चेक कर लेंगे कि हमारा करेला कितना गला है। तो चलिए मैं आपको करेले का एक टुकड़ा मैश करके दिखा देती हूँ। तो देखिए हमारा करेला बड़े ही प्यार से इजीली मैश हो रहा है। इसका मतलब हमारा करेला 70 to 80% कुक हो चुका है। अब हम इसमें अपना मसाला ऐड करेंगे जो हमने कच्ची केरी के साथ पीसकर तैयार किया था।
हम इसे ऐड करने के बाद अच्छे से अपनी सब्जी में मिक्स कर देंगे। अपना ये मसाला मिक्स करने के बाद हम जो हमने स्पाइसेस का बैटर तैयार किया था उसे ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम अपने मसालों का बैटर ऐड कर देते हैं। इन मसालों को हम पानी में इसलिए भिगो कर रखते हैं ताकि हमारी करेले की सब्ज़ी में ड्राईनेस ना आए, उसमें एक मॉइस्चर बना रहे। अब हम इन मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए मसाले ऐड करने के बाद हमारे करेले की सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आ रहा है। तो चलिए एक बार मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि सब्ज़ी कैसी दिख रही है। तो देखिए करेला ऑलमोस्ट पक चुका है। अब इसमें ज़्यादा कसर बाकी नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर और पकाना है। तो चलिए अब हम करेलों को 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। ढकने से हमारी सब्ज़ी जल्दी ही सॉफ्ट हो जाती हैं। तो चलिए अब 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार हम अपनी सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। अब हम सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देखिए किनारों पे कैसे सब्ज़ी तेल छोड़ रही है। करेले की सब्ज़ी में जब तक तेल ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। तो देखिए हमारे करेले अच्छे से गल चुके हैं। तो सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ मैं आपको एक करेला चेक करके दिखा देती हूँ। तो देखिए बड़े ही इजीली करेला कट हो रहा है। तो चलिए अब हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और 2 मिनट के लिए सब्ज़ी को ढककर रख देंगे। उसके बाद हम सब्ज़ी सर्व करेंगे। तो चलिए अब हम सब्ज़ी को एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें।